ओके स्टार्ट। हाँ तो बच्चों चले स्टार्ट करें आज गुड का। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्वयं, कैसे हैं आप सब? सार्थक, तोमर, श्रेष्ठी और बढ़िया सर। स्वयं 3 आए हैं, बाकी सब भी आ जाओ भी जल्दी जल्दी। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिक्स में सर क्या चल रहा है? आपको डाउट भेज दिया था मैंने। हाँ स्वयं ने मेरे को डाउट भेज दिया था। स्वयं मैंने, अच्छा आपने मेरे को जो डाउट भेजा है वो कब भेजा है? वो सुबह में भेजा है या रात ही भेज दिया था? सर सुबह भेजा है मैंने। सुबह में भेजा है तो मैंने व्हाट्सएप खोल के ही नहीं देखा है अभी। एक मिनट में व्हाट्सएप खोल के देख लेता हूँ आपका जो डाउट है, क्या डाउट है। हाँ, ये जो लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चंस किए तुम लोगों ने, प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ी या नहीं? पढ़ ली सर। पढ़ी थी। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ेंगी, आपको याद होनी चाहिए, उसी के उसके बाद ही आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें है आपका, ये एक्सरसाइज ए से है ना स्वयं? एक्सरसाइज ए से है ना आपका डाउट जो था? यस सर। यस सर। अच्छा तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 आपके डाउट्स हैं या क्वेश्चन नंबर 1 डाउट है? बताओ। सर क्वेश्चन नंबर 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 जिस पे सर्किल किए हैं आपने, हाँ। तो इसमें देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एक्सरसाइज फर्स्ट ए से है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है? द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3/4, 3 एंड रेशियो 4। उसके बाद क्या कहा है? इफ द एंटीसीडेंट इज 15 द कंसीक्वेंट इज, यानी कंसीक्वेंट फाइंड आउट करवा रहा है। तो रेशियो देखिए सर बेटा, ये एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट मैंने बताया था आपको, एंटीसीडेंट बताया था और कंसीक्वेंट भी बताया था। देखो अगर ए और बी है, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए रेशियो बी। तो मैंने बताया था कि ये जो होता है हमारा, वो होता है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट, ये हमारा ए जो है वो एंटीसीडेंट होता है, और जो बी यानी सेकंड टर्म होता होता है वो होता है कंसीक्वेंट। कंसीक्वेंट, ओके बेटा। तो इसका मतलब देखिए, अगर हमें कोई भी रेशियो दिया हुआ है, ए अपॉन बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 3/4, ठीक है। तो वो कह रहा है एंटीसीडेंट तो 15 हो गया, इसका मतलब ए हमारा 15 हो गया, तो यहाँ पे 15 रखो। 15/b इज इक्वल टू 3/4, और बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से? 4 मल्टीप्लाई 15 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 से ये 5 टाइम्स कर गया, इसका मतलब 20। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? 20 आपका क्या होगा? कंसीक्वेंट होगा। बी को हम कंसीक्वेंट कहते हैं ना, अभी बताया मैंने। तो इसका कंसीक्वेंट जो होगा वो 20। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ओके सर। समझ आया? वैसे ही क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी हो जाएगा। अगर आपको कंसीक्वेंट कह रहा है ना, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज इज, यानी ए रेशियो बी, देख लो इसे भी। क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ द क्वांटिटीज इज 5:7। तो इसमें दिया हुआ है भाई a अपॉन बी इज इक्वल टू 5/7, हम मान सकते हैं ना, रेशियो गिवन है। तो इफ द कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, यानी इसका इनवर्स रेशियो बताओ क्या होगा? ए और बी का इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो ऑफ ए रेशियो बी क्या होगा बेटा? बी रेशियो ए तो होगा, इसका इनवर्स रेशियो। यस सर। तो इसका मतलब अब मेरे को ये बता दो यहां से, हाँ अब मेरे को ये बता दो कि यहाँ पे b अपॉन ए आएगा, इसका आपको क्या दे रखा है इसने क्वेश्चन में? कंसीक्वेंट दे रखा है, कंसीक्वेंट मींस ए दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है? तो वो कह रहा है a इज इक्वल टू 5, तो इसका मतलब हुआ हमारा, जब ये 5 दिया है तो एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना है। कंसीक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स रेशियो इज 5, द एंटीसीडेंट इज, तो एंटीसीडेंट बेटा फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो बी फाइंड आउट करने के लिए अब देखिए ए हमारा क्या हो गया? कंसीक्वेंट, कंसीक्वेंट ए है, ठीक है। तो अब बताना, अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दूं, क्या रख दूं बेटा? ए की वैल्यू जो हमें गिवन है 5,
तो यहाँ से बी आ जाएगा मेरा, तो बी आएगा, देखो कैसे आएगा। ए की वैल्यू 5 है, तो इसका मतलब 5/b इज इक्वल टू, जो भी इसमें रेशियो गिवन है वो 5/7। ठीक है, तो b की वैल्यू फाइंड आउट करो क्या आएगी। b इज इक्वल टू जो आएगा यहाँ से वो आएगा 5 × 7 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आया b इज इक्वल टू 7। ठीक है बेटा, तो अब देखिए जब हमारा क्या क्या गिवन था, क्या गिवन था भाई, रेशियो हमें फाइंड आउट करना था ना, नहीं एंटीसीडेंट फाइंड आउट करना था, तो बी की वैल्यू 7 आ गई। आप देख सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है स्वयं, समझ आ गया ना आपको। जल्दी जल्दी सारे बच्चे ज्वाइन कर लो क्लास। सार्थक, सृष्टि, स्वयं, अजय तो आ चुके हैं। आज महक कहाँ गई, महक कहाँ गई आप। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने लोगरिथम पे। ओके बेटा, तो हाँ अभी देखिए कौन नहीं आया है, अजय तो आ गया है, सार्थक भी आ गया है, महक नहीं आई है, और एक लड़की और आई थी अंशिका, अंशिका भी नहीं आई है। चलिए कोई बात नहीं बेटा, अगर किसी के पास महक का कांटेक्ट नंबर है तो उससे एक बार पूछ के मेरे को बताएं बेटा, वो आज ज्वाइन क्यों नहीं कर रही है, क्या उसे प्रॉब्लम है या फिर कनेक्शन की प्रॉब्लम है, इंटरनेट खत्म हो गया, क्या है। आर्यन आर्यन भी नहीं आया, वो आ रहा है अभी। हाँ आर्यन भी नहीं आया, आर्यन आ रहा है। ठीक है, चलिए बेटा देखिए, मैं जो प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले चाहता हूँ कि सारे बच्चे इसमें हों, क्योंकि प्रॉपर्टीज अगर हम नहीं समझा पाए किसी को, मान लो कोई बच्चा रह जाता है इसे समझने के लिए, तो फिर उसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड है। ओके, तो इसमें आप समरी देखें बेटा, समरी में हमें ये सारी प्रॉपर्टीज गिवन है। log a m n इज इक्वल टू log a m प्लस log a n। देखिए जब भी हमें कोई भी क्वांटिटी किस तरह से दी हो, अगर हमें कोई भी क्वांटिटी इस फॉर्मेट में दी हुई है, देखिए देखिए भाई, अगर हम मान लो यहाँ पे a की पावर x इज इक्वल टू n है, ठीक है, तो हमें पता है कि इसको हम क्या कहते हैं बेटा, बेस, यानी a इज बेस। ओके, ये जो है हमारा, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट और पावर, यही कहते हैं ना पावर। और ये क्या है हमारा, ये कोई नंबर हो सकता है, यानी जब हम ए की पावर एक्स करेंगे तो कोई भी नंबर आएगा, तो ये हमारा कोई भी नंबर है। ठीक है बेटा, अब मुझे ये बताओ, एक्चुअली एक्सपोनेंट भी हमारा एक नंबर ही होता है और ये बेस भी कोई नंबर ही होता है। तो चलिए एक्चुअली क्या होता है, देखिए जब हम यहाँ पे log लेंगे, जब हम दोनों साइड log लेते हैं, तो log ऑफ a टू द पावर x इज इक्वल टू जो आएगा वो log ऑफ n आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब हम log लेंगे यहाँ पे तो log ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू log ऑफ n आ जाएगा। तो अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे हम x को आगे ले लेते हैं ना, x को हम आगे ले लेते हैं, या फिर आप ऐसा भी देख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे ना करके आप ऐसा लिख सकते हैं कि देखिए जो हमारा बेस है वो बेस होना चाहिए, तो इसका मतलब log ऑफ a, और किसका हमने किया, n का, तो इज इक्वल टू ये क्या होगा, x होगा। देखिए जो हमारी पावर थी वो x बन गई, पावर जो थी वो यहाँ पे डायरेक्टली आ गई x, और यहाँ पे जैसे ही हमने इसका log लिया था, तो देखिए जो बेस था वो हमारा यहाँ पे लिखा जाता है बेस, और किसका लिया था हमने log, n का। ठीक है बेटा, तो जब भी हमारे पास कोई इस फॉर्मेट में क्वांटिटी होगी, उसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। समझ आया आपको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला कैसे आएगा, मैंने अभी बताया कि हम ऐसे लोग मैंने लिया, तो देखिए बेस में क्या रखना है हमें, ए रखना है, हमें पता है बेस तो ए है, तो अगर हम यहाँ पे बेस में ए रखें तो इसका मतलब ये आएगा,
बेस में a रखा तो a की पावर x। अब बताओ, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई होगी कल, क्या, कि अगर हमारे पास log a बेस b की पावर मान लो कुछ भी है, b की पावर मान लो 2 है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि 2 जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है ना। तो इसका मतलब 2 log a, हमारा a बेस है और आगे b, तो इसका मतलब log ऑफ b टू द बेस a। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा 2 log ऑफ b टू द बेस a। सही है, तो इसका मतलब पता चला आपको, हमारी पावर आगे आ जाती है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं a की पावर x है, तो इसका मतलब पावर आगे आ जाएगी, तो ये x log ऑफ a और टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a, log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है बेटा, तो अब मुझे ये बताओ, एक प्रॉपर्टी हमारी ऐसे भी आएगी जब हम देखेंगे, प्रूफ भी करेंगे, सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ करेंगे। उसमें एक प्रॉपर्टी ये है, क्या बेटा, log ऑफ a और ये a, इसका मतलब पता है क्या है, log ऑफ a टू द बेस a। जब हमारा ये वाली क्वांटिटी भी सेम हो और बेस भी सेम हो, उस टाइम पे ये जो हमारा 1 बन जाता है। ठीक है, तो हम ये वाली प्रॉपर्टी देखने वाले हैं आगे। तो x, अब देखिए यहाँ पे आ जाओ, तो ये हमारा क्या बन गया, देखो x तो ऐसे ही रहा, log a बेस a क्या होगा, a ही होगा, इसकी वैल्यू 1 होगी, तो ये हमारा 1 हो गया। और इज इक्वल टू, आगे क्या है, आगे क्या है, log log ऑफ n टू द बेस a। तो इसका मतलब समझ आया आपको, इसका मतलब समझ आया कि इसका मतलब x इज इक्वल टू log a, यानी बेस a और यहाँ पे n, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो मैंने ये तो बताया था अभी, देखिए ये सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। हाँ बेटा, देखिए जो मैंने यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताया है, क्या ये वाला फॉर्मूला इसी के जैसा है सेम, x इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a, ये वाला। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए x इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है, तो अब देखिए हम सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन करने वाले हैं। आपको कुछ प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बिल्कुल, जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे कि आपके बिल्कुल रटी हुई हो सारी प्रॉपर्टीज, तभी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए भाई, अब हम वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखिए पहली वाली प्रॉपर्टी है हमारी, log ऑफ a, log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। देखिए यहाँ पे हमारा, जब हम देखिए कई बार ऐसा होगा कि हम ये वाली साइड जो राइट हैंड साइड है ना, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यानी ये वाली साइड हमें इस तरह से लिखनी होगी। तो आप ध्यान रखें कि बेस सेम होगा तभी हम लेफ्ट हैंड साइड लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा बेस है लोग में, वो क्या है, ए है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो हमारा बेस है वो ए है, तभी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log ऑफ एम एन टू द बेस ए। ठीक है बेटा, तो आपको है ना, जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले ध्यान रखें कि हम जब भी कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बेस को कन्वर्ट कर लें। तो अब मैं बताऊंगा आपको बेस को कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो उसके फॉर्मूले वगैरह हम सारे देखेंगे। तो पहले ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं समरी में दी हुई है, पहले ये सारी प्रॉपर्टी वन बाय वन हम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे कहाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज की। ठीक है, देखिए इसके प्रूफ दिए हुए हैं। अगर किसी बच्चे को प्रूफ में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछे कि सर इसका प्रूफ बता दो। ठीक है, और एक्सरसाइज जब हम करेंगे तो यही प्रॉपर्टीज यूज होंगी। ओके बेटा, सार्थक, अजय, आर्यन, सृष्टि, स्वयं, आप तैयार हैं क्या सभी के सभी प्रॉपर्टीज करने के लिए? यस सर। ओके, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करने जा रहे हैं बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो आप पहली प्रॉपर्टी डालें। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बेटा, कि log ऑफ
mn टू द बेस a, यहाँ पे ध्यान रखें हमारा जो बेस है वो a है, ठीक है, इज इक्वल टू जो होगा वो देखिए ये फॉर्मूला हमारा आता है log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a। ठीक है बेटा, ये हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। आप उतारते रहें, कहीं पे नोट्स वगैरह लिखें, आप नोट्स बनाते रहें। आपके पास आपके पास पेन और कॉपी होना बहुत जरूरी है बेटा, ताकि आप क्वेश्चंस को कर सकें और प्रॉपर्टीज भी उतार सकें जो भी मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पे। चलिए अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी देखें तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, log ऑफ किसका m बाई n, इसमें बेस क्या है टू द बेस a, इज इक्वल टू जो होगा वो होगा log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a। सही है, यानी जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है बेटा, जब डिवाइड होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो यहाँ पे प्लस आ गया था। ओके, चलिए थर्ड प्रॉपर्टी देखिए इसकी। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी, अगर हम log ऑफ m टू दी पावर n का कर रहे हैं, यानी log ऑफ m टू दी पावर n, और इसका बेस क्या है बेटा, इसका बेस है a, तो इसका मतलब ये आएगा n log ऑफ m टू द बेस a। देखिए पावर आगे आ गई, मैंने आपको बताया होगा कि पावर आगे आ जाती है। ओके, तो पावर यहाँ पे आगे आई है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है log ऑफ a और टू द बेस a, यानी यहाँ पे देखिए जो हम क्वांटिटी है उसका लॉगरिथम ले रहे हैं ना, उसी के जैसा उसका बेस है, यानी बेस भी सेम है और क्वांटिटी भी सेम है जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं। तो उस केस में पता है क्या होगा, ये हमारा आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है, ये होगा 1 के इक्वल। तो आप फिफ्थ प्रॉपर्टी देखें बेटा, फिफ्थ माफ कीजिए, चलिए फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ, अगर हम किसी भी मान लो log ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं बेटा, log ऑफ 1 टू द बेस a, बेस हमारा कुछ भी हो, अगर हम 1 का लॉगरिथम फाइंड आउट कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 आती है। आप ध्यान रखें, ऑलवेज 0। ये 1 बाय 1 हम सारी प्रॉपर्टीज सॉल्व, अगर आप में से कोई भी बच्चा ये कहता है कि सर ये प्रॉपर्टीज आप सॉल्व करके दिखा दीजिए और इसके प्रूफ हमें दे दीजिए, तो मैं कर दूंगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, प्रूफ जिसको चाहिए वही मेरे को बताए। ओके, क्योंकि अगर मैं प्रूफ करने लगूंगा तो आज का टाइम भी ऐसे ही चला जाएगा और हमारी एक्सरसाइज निपट ही नहीं पाएगी, है ना। तो प्रूफ में टाइम बीत जाएगा। आप प्रूफ उसमें से भी देख सकते हैं जो बुक में दिए हुए हैं, है ना। सही कहा ना मैंने। सिक्स प्रॉपर्टी देखें बेटा, सिक्स में क्या है, ए, यानी log ऑफ करेंगे हम, log ऑफ a टू द बेस b मल्टीप्लाई log ऑफ b टू द बेस a। देखिए इसकी वैल्यू जो होती है वो 1 के इक्वल होती है बेटा। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, बेस को आपस में एक्सचेंज कर दिया है क्वांटिटी के साथ, क्वांटिटी और बेस को एक्सचेंज कर दिया है। देखिए जिसका हम क्या ले रहे हैं, लॉगरिथम ले रहे हैं, उस क्वांटिटी और जो इसका बेस है उन दोनों को ही हमने एक्सचेंज कर दिया है। यानी इसके एक्सचेंज करने के बाद में जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो आप एक प्रॉपर्टी ध्यान रखें, मैं आपको बता देता हूं बेटा, एक आप प्रॉपर्टी ध्यान रखेंगे क्या, देखिए ये एक्सटर्नल प्रॉपर्टी मैं बता रहा हूं आपको। बहुत ही काम की है। एक्सटर्नल प्रॉपर्टी ये है कि बेटा अगर हमारे पास log ऑफ क्या, log ऑफ a टू द b, इसका मतलब क्या है, एक मिनट, log ऑफ b टू द बेस a, ये है। ठीक है बेटा, अब मेरे को ये बताओ, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं log ऑफ b डिवाइडेड बाय log ऑफ a। देखिए
जो हमारी क्वांटिटी थी उसका हमने log ले दिया, और जो हमारा बेस था उसका भी हमने log ले दिया। तो इस तरीके से ये लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे आपको ये समझ नहीं आया होगा कि सर यहाँ पे आपने जो कोई भी बेस नहीं लिया। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा ना बेटा कि सर आपने बेस क्यों नहीं लिया। तो देखिए बेस मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बेस कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, एक एक्सटर्नल एडिशनल कांस्टेंट हो सकता है जो कि हम अपने पास से ले रहे हैं। हम अपनी सुविधा के अनुसार इसको ले सकते हैं, जैसे हमें जरूरत पड़ेगी हम उसको उसकी वैल्यू यानी बेस की वैल्यू वही ले सकते हैं। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू हमारी ये भी हो जाएगी log a log of b to the base a is equal to जो होगा हमारा वो होगा बेटा log of, देखिए मैं 2 भी ले सकता हूँ यहाँ पे k की जगह, b अपॉन log of a और टू द बेस 2, यानी बेस मैंने सेम लिया है 2। तो इसका मतलब ये भी मेरा राइट है। आगे देखिए इसकी जगह पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ log of b to the base a is equal to log of b to the base 3 divided by log of a to the base 3। यानी मैंने बेस सेम रखा है बस, और कुछ नहीं किया है। ये मेरा k की वैल्यू मैं कुछ भी ले सकता हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और वैसे पता है क्या होता है, जब हम नॉर्मली क्वेश्चंस करते हैं तो इसका बेस 10 लेके चलते हैं अपने पास से। ओके, तो देखिए ये भी ठीक है। यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है बहुत काम की, आप ध्यान रखें। यानी यहाँ पे देखिए log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू जो होगा बेटा वो होगा log ऑफ b। देखिए जो ये वाली क्वांटिटी है वो उसका log हमारा ऊपर रहेगा, और जो नीचे बेस है इसका log नीचे रहेगा। ठीक है, ये वाला। अब आप ध्यान रखें बेटा, हाँ ये कौन गए भाई, स्वयं ही चले गए। चलिए तो यहाँ पे मैं 10 भी ले सकता हूँ, यहाँ सर पे मैं मैं तो 10 हूँ। ले सकता हूँ। अच्छा स्वयं है, तो ये सार्थक, अजय, श्रेष्ठी, स्वयं और कौन गया भाई, आर्यन। हाँ आर्यन चला गया है। चलिए कोई नहीं, आज महक तो पता नहीं कहाँ है। चलिए अब मेरे को ये बताओ भाई, प्रॉपर्टी समझ आई लास्ट वाली जो मैं बता रहा था अभी। तो अब आप यहाँ पे आ सकते हैं भाई, कौन सी प्रॉपर्टी पे, सिक्स्थ प्रॉपर्टी पे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है आप देखें बेटा, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी दिखा दो सर। हाँ क्या बेटा, एक्सटर्नल प्रॉपर्टी दिखा दो सर। हाँ एक्सटर्नल प्रॉपर्टी तो हो गया है, ये तो मैंने आपको, अच्छा दिखानी है कह आप, रहा हूँ ये देखो बेटा आप देख सकते हैं, इसे एक बार मैं समझा देता हूं। अगर हमारे पास कोई क्वांटिटी बी है उसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं और टू द बेस ए, यानी ए यहाँ पे बेस है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा log ऑफ बी और डिवाइडेड बाय log ऑफ ए। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखें कि के हम कोई भी अपने पास से एडिशनल कांस्टेंट ले सकते हैं, और इसकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, बस ध्यान रहे ऊपर भी सेम हो और नीचे भी सेम हो। ओके, ये जो हमने के लिया है वो ऊपर भी सेम हो और नीचे भी। तो अब देखिए मैं इसको एक बार मैंने क्या किया, के की वैल्यू मैंने 2 ली, ठीक है अभी भी ठीक है। आगे देखिए एक बार मैंने के की वैल्यू 3 ली है, तो इसका मतलब ये भी लिख सकता हूं मैं इसे। ओके, एक बार मैंने के की वैल्यू 10 ली है, इसे भी लिख सकता हूं, तो अभी भी मेरा आंसर सही होगा। ठीक है बेटा, समझ आया सार्थक आपको, सार्थक समझ आई ना ये यस वाली यस। प्रॉपर्टी। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ, फोर्थ नहीं सेवंथ प्रॉपर्टी की तरफ। सिक्स प्रॉपर्टीज हो चुकी है ना हमारी, ठीक है। देखिए सेवंथ प्रॉपर्टी हमारी यही कहती है, अच्छा इसमें ये गिवन है बेटा, ये प्रॉपर्टी जो मैंने अभी लिखवाई है एडिशनल वो इसमें गिवन है, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू, देखिए log ऑफ a टू द अपॉन log ऑफ b होगा। ठीक है, सही है, ये प्रॉपर्टी आपको दी भी है समरी में। अब आगे बढ़े, सेवंथ के बाद में एट्थ, एट्थ प्रॉपर्टी देखें भाई। एट्थ प्रॉपर्टी में क्या है, देखिए log ऑफ b
या फिर log of a to the base b। देखिए इसे भी ध्यान से देखें, log of a to the base b इज इक्वल टू जो होगा वो होगा 1 अपॉन log of b to the base a। देखिए यहाँ पे हमने एक दूसरे को एक्सचेंज कर दिया है, तो मैंने ये अभी बताई थी क्या? हाँ देखिए बेटा, ये वाली प्रॉपर्टी हमारी यहीं से आई है, ये वाली 6 से ही आई है। जो हमारी प्रॉपर्टी 8 है वो 6 वाली प्रॉपर्टी से ही आई है। आप देख सकते हैं log of a to the base b इज इक्वल टू जो होगा वो होगा हमारा 1 अपॉन log of b to the base a। ओके, ये हमारी 8वीं प्रॉपर्टी थी। अब हम चलते हैं भाई 9वीं प्रॉपर्टी की तरफ। 9वीं प्रॉपर्टी क्या है? 9वीं प्रॉपर्टी जो है हमारी वो है बेटा, आप देखें ये है हमारी 9th प्रॉपर्टी। ओके, तो 9th प्रॉपर्टी में क्या है बेटा? देखिए अगर हम a टू दी पावर log of x टू द बेस a कर देते हैं, अगर हम a टू दी पावर log of x टू द बेस a इज इक्वल टू जो होगा पता है क्या होगा? x के इक्वल होगा। देखिए ये जिस क्वांटिटी का हम log कर रहे हैं ना ऊपर, और ये क्या है? देखिए a भी हमारा सेम है, ये क्या है? a की पावर जो है हमारा log x टू द बेस a है। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये x के इक्वल आ जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ भाई 2 की पावर log बेस में 2 और y है, तो इसका मतलब ये y के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं कहूँ 3 की पावर log बेस 3 है यहाँ पे और यहाँ पे z है, तो इसका मतलब ये z के इक्वल हो जाएगा। समझ आया आपको? जो 9th प्रॉपर्टी आप समझ सकते हैं ना बेटा, समझ सकते हैं ना सभी? तो इस वाली प्रॉपर्टी का नाम है बेटा इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी। इसका नाम क्या है बेटा? इनवर्स लॉगरिथम प्रॉपर्टी। समझ आ गया ना? चलिए अब हम एक काम करते हैं, एक नोट लिखते हैं। नोट डालिए बेटा, नोट। नोट की तरफ आगे बढ़े, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट होगा आपके लिए बेटा। देखिए अगर हमारा, देखिए इसमें हम ए बी और सी 3 नोट लिखेंगे। पहला वाला क्या है बेटा? इफ base is if base is not given, if base is not given, then it can be considered as 10। यानी उस बेस को हम क्या लेंगे बेटा? 10 के इक्वल ले लेंगे। ओके, अगर हमारा बेस गिवन नहीं है, देखिए जैसे मान लो आपको मिल रहा है log of x, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? log of x to the base 10। अगर क्वेश्चन में आपका बेस नहीं गिवन है तो आप उसे क्या मानेंगे? 10 के इक्वल मानेंगे। समझ आ रहा है? आप ऑलवेज 10 के इक्वल मान के चलेंगे। ओके, चलिए अब आप एक बात ध्यान रखें बेटा, सेकंड वाला जो पॉइंट है इसमें बी, उसमें हम लिखेंगे log of 10 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। इसका मतलब समझे आप? log of 10 की वैल्यू 1 कैसे आई? देखिए जब इसमें यहाँ पे मैंने बताया ना अभी आपको कि जब बेस ना दिया हो तो उसको हम 10 मान के चलते हैं, तो इसका मतलब log 10 बेस यानी log of 10 to the base 10 इज इक्वल टू, देखिए जब हमारा ये भी सेम हो जाता है और ये भी सेम हो जाता है तो ये बनी तो आता है। अभी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको ऊपर, देखिए देखिए यहाँ पे 4th प्रॉपर्टी लिखी हुई है, आप देख सकते हैं। अगर हम एक क्वांटिटी ए ले रहे हैं और बेस भी हमारा सेम ही है, ए के इक्वल, तो यहाँ पे log of a टू द बेस a इज इक्वल टू 1 आता है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रहा है ना सभी को? देखिए इसमें नोट 3rd Yes, लिखे sir. हैं आप, सी वाला, इसमें लिखा है logarithm using base 10 is called
यानी लॉगरिथम यूजिंग बेस 10 is called common logarithm. कॉमन लॉगरिथम। ओके बेटा, देखिए अगर हमारे लॉगरिथम में बेस 10 है तो उसका नाम जो होगा आपका कॉमन लॉगरिथम होगा। अगर बेस 10 नहीं है, उसमें बेस हमारा ई हो, तो इसका मतलब क्या है, वो हमारा एक, इसका नाम जो होगा वो नेचुरल लॉगरिथम होगा। ठीक है बेटा, तो आप डी प्रॉपर्टी लिखें, इफ logarithm using बेस, हाँ इस बार जो होगा हमारा बेस वो 10 ना हो कि कोई एक्सपोनेंट, देखिए यहाँ पे जो होता है एक्सपोनेंशियल नंबर होता है ई के इक्वल। ठीक है बेटा, अगर ये हमारा ई है तो इस केस में जो हमारा लॉग होगा वो क्या कहा जाएगा, लॉगरिथम जो कहा जाएगा इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम। समझ आया कि नहीं? अगर हमारा लॉग ई है, मतलब बेस इसमें ई है, तो उस लॉगरिथम को हम क्या कहेंगे बेटा, नेचुरल लॉग। तो देखिए ऐसा, जैसे लॉग ई बेस एक्स, तो इसका मतलब यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग लिया है किसका बेटा, एक्स का। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा है लॉग 10 बेस में है और यहाँ पे हम किसका ले रहे हैं, एक्स का, तो इसका मतलब क्या है, लॉगरिथम ऑफ एक्स टू द बेस 10, इसको हम क्या कहेंगे बेटा, ये वाला जो होगा हमारा वो कॉमन लॉगरिथम है। ओके, और ये वाला क्या है हमारा, नेचुरल लॉगरिथम। ओके, समझ आ गया होगा सभी को, समझ आया कि नहीं? श्रेष्ठी, अजय, सार्थक, स्वयं, समझ आ गया ना सभी को? हाँ, तो अब हम बात करते हैं आगे। देखिए सृष्टि को समझ आ गया है सब। देखिए भाई, ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज हो गई। अगर किसी भी बच्चे को प्रूफ चाहिए तो वो मेरे से कल बता दे कि सर ये वाली प्रॉपर्टी है, ये मेरे समझ नहीं आई, तो इसका प्रूफ बता दीजिए। ठीक है, अगर हम प्रूफ पे लगे रहेंगे तो काफी टाइम बीत जाएगा। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने लिखवाई हैं, कितनी लिखवाई हैं भाई, कोई बताएगा मुझे कितनी प्रॉपर्टीज हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे की हैं। उसके बाद में एक नोट लिखा है। ठीक है, तो आप ध्यान रखें बेटा, ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। देखिए एक्सरसाइज, अच्छा एक काम करें, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, पहले एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। आप एक बार ये भी देखें, जो प्रॉपर्टीज है हमारी, क्या बेटा, जो प्रॉपर्टीज हैं, ये वाली प्रॉपर्टीज, ये सब आप एक बार घर पे करके देखें। अगर नहीं होती तो मेरे से पूछें। ठीक है बेटा, अगर नहीं होती तो मुझसे पूछें। अब हम चलने वाले हैं अपने एक्सरसाइज की तरफ। चलिए बेटा, एक्सरसाइज। अच्छा, एक्सरसाइज में क्या है, एक बार पहले वाला क्वेश्चन पढ़ें सभी। एक्सरसाइज 1D, इसमें क्या है भाई, एक्सरसाइज 1D में आप देख सकते हैं भाई। हाँ, पहले वाला क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5 इज एक्सप्रेस्ड एज, बताओ क्या होगा इसका आंसर? कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? log 30 होगा। 30 होगा, वेरी गुड सृष्टि। और किसका हुआ? और किसी का हुआ क्या? नहीं हुआ, किसी को समझ ही नहीं आया कि हुआ कैसे। चलिए देखिए, पहला वाला क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1। आज हम सारी एक्सरसाइज निपटा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, log ऑफ 6 प्लस log ऑफ 5
इसमें क्या है देखिए, आप देख सकते हैं इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जा सकती है। मैंने बताया था log ऑफ m n जो होता है हमारा टू द बेस a इज इक्वल टू जो होगा log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a, यही होगा ना। तो अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट में नोट करवाते हुए क्या, कि जब भी अब अगर हमारा कोई भी बेस नहीं दिया हुआ हो तो हम उसे 10 कंसीडर कर सकते हैं, है ना बेटा, 10 कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हैं ऑप्शन में हमें कहीं पे भी क्या नहीं दिया हुआ है, हमें कहीं पे भी बेस नहीं दिया हुआ, यानी हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें भी बेस नहीं है। तो आप बेस को भूल जाएं फिर, ठीक है। तो अब देखें आगे करें इसे। तो इसमें देखिए m की वैल्यू क्या है बेटा, m की वैल्यू 6 है, और ये किसकी है, m की वैल्यू, और ये जो है हमारी n की वैल्यू है। तो आप इसमें फॉर्मूले में देखें आप, ये हमारी ये जो साइड है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, log a m प्लस log a n इज इक्वल टू log a m n, ऐसा लिख सकता हूँ ना बेटा। तो आप देखें अब m की जगह पे 6, n की जगह पे 5 इसमें रखें, तो इसका मतलब log ऑफ, यहाँ पे देखिए बेस को तो भूल ही जाओ आप, इसमें भी भूल जाओ, इसमें भी भूल जाओ, ठीक है, ये सब हम भूल गए, ये भी भूल गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें log ऑफ, हाँ भाई अब मुझे ये बता दो m की वैल्यू क्या है 6, n की वैल्यू क्या है 5, तो ये क्या हो जाएगा log 30। समझ आया सबको, सार्थक? यस अच्छा समझ आया आपको? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, log ऑफ 8 और टू द बेस 2 है। तो देखिए इसमें क्या है बेटा, log ऑफ 8 टू द बेस 2। सृष्टि आपको इसका आंसर पता है बेटा? नो सर। नहीं, तो देखिए अब, तो यहाँ पे देखिए बेस हमारा 2 है, उसको अभी 2 ही रखें। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8 होता है। अब देखिए एक प्रॉपर्टी हमने ऐसी देखी थी क्या बेटा, प्रॉपर्टी जो हमने देखी थी, कोई सी भी आप देख सकते हैं, कोई सी प्रॉपर्टी ऐसी होगी कि अगर हमारा log ऑफ a है और b की पावर n है, तो इसका मतलब n आगे आ जाएगा और log ऑफ b बच जाएगा और टू द बेस a, ऐसा ही रहेगा। तो आप देखें n हमारा आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या आएगी भाई, यहाँ पे आ जाए देखें इसकी वैल्यू, तो log ऑफ 2 to the power 3 to the base 2 is equal to 3 हमारा आगे आ जाएगा ना बेटा, जैसे इसमें n हमारा आगे आ गया तो 3 आगे आ गया, तो 3 log ऑफ 2 बेस 2। अब देखिए मैंने आपको ये भी बताया था, अगर हमारा ये क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी और ये बेस सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। 1, वेरी गुड। तो ये आ जाएगा 3 और इसकी वैल्यू 1 होगी, तो इसका मतलब 3 इज द आंसर। तो आप देखें 3 इज करेक्ट ऑप्शन, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, अब देखें बेटा ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखें एक बार, log ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 4, ये क्या होगा, log ऑफ 32 डिवाइडेड बाय 4, ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन बी log 32 करेक्ट माइनस log 4। अच्छा सही है। तो इसका मतलब क्या है, अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना बेटा, log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू जो होता है वो log ऑफ a माइनस log ऑफ b होता है। देखिए इसमें कोई भी हमें बेस नहीं दिया हुआ है, तो आप भी बेस ना लिखें, तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया b, ठीक है बेटा। तो अब आप भी ऐसा ही करें, a की जगह पे क्या रखना है आपको 32 और b की जगह पे क्या रखना है 4, तो इसका मतलब log ऑफ 32 माइनस log ऑफ 4 विल बी द आंसर, किसका, log ऑफ 32 बाई 4 का, ठीक है बेटा।
सभी को समझ आ गया ना? देखिए अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम Yes, है sir. तो वो खुल के यहाँ पे बताए कि सर मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, आप बता दीजिए प्लीज। ओके Yes, sir. और पहले आप अपनी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद आंसर पूछें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, log ऑफ 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 है। तो देखिए यहाँ पे a b और c मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो a b और c अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखिए एक प्रॉपर्टी ऐसी है मैंने जो बताई थी आपको कि अगर a b की मल्टीप्लाई हो रही है तो वो log a प्लस log b आता है। अगर यहाँ पे c b है तो प्लस log c b आ जाएगा। ओके बेटा, अगर सी भी है तो एक और बार इसमें log c ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू क्या होगी, log ऑफ 1 प्लस log ऑफ 2 प्लस log ऑफ 3। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये क्या है, ये है log ऑफ 1 2 3 मल्टीप्लाई में है ये सारे। ठीक है, तो इस इक्वल टू, देखिए मैंने बताया था किसी का भी जब भी हम 1 का लॉगरिथम ले रहे हो, चाहे बेस कुछ भी हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। देखिए आपकी कोई प्रॉपर्टी होगी, अगर हम 1 का लॉगरिथम ले रहे हैं, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, ऑलवेज इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1 के इक्वल, सॉरी 0 के इक्वल। तो यहाँ देखें ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाली, यहाँ पे देखिए हमने 1 का लॉगरिथम लिया और बेस यहाँ पे a था, a हमारा कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी हो इसका मतलब इसकी वैल्यू ऑलवेज 0 ही होगी। ओके, तो अब आ जाओ आप अपने क्वेश्चन पे वापस। क्वेश्चन पे चलिए, तो इसका मतलब log ऑफ 1 क्या हो गया बेटा, 0 प्लस log ऑफ 2 ऐसे ही रहेगा प्लस log ऑफ 3 ऐसे ही रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा बेटा, कौन सा आंसर मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। देखिए इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, वैसे अगर इसमें कोई ऑप्शन ऐसा होता कि जिसमें सिर्फ ये होता log 2 प्लस log 3, तो इस ये भी हमारा सही ऑप्शन था। ओके, क्योंकि log 1 की वैल्यू हमारी ऑलवेज 0 होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 0.1 Yes, sir. हो जाएगा स्वयं। Yes, sir. कैसे करोगे आप, बाकी किसका होगा, सृष्टि का हो जाएगा, स्वयं का हो जाएगा, सार्थक सर अध्यापक। ऑप्शन बी आ रहा है। ऑप्शन बी इज करेक्ट Fourth. आंसर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं भाई, Yes, sir. ये हमारा सही है, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा, हमें करना है log ऑफ 0.0001। ठीक है, यही है ना, इसका लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, और टू द बेस 0.1, तो इसमें हमें बेस भी दिया हुआ है टू द बेस 0.1, तो आप यहाँ पे 0.1 लिखें, ये बेस है हमारा। ओके सही है, अब आगे बढ़े। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे देख सकते हैं, log ऑफ 0.0001, इसको कैसे करेंगे भाई, यहाँ पे हमारा बेस तो क्या है, बेस है 0.1। ठीक है, और ये क्या है हमारा, ये हमारी क्वांटिटी है जिसका हम लॉगरिथम ले रहे हैं। ठीक है बेटा, और ये हमारी जो क्वांटिटी है इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ, 0.0001 को अगर मैं पॉइंट काटूं तो इसका मतलब यहाँ पे 10,000 हो जाएगा क्या, तो इसीलिए ये हमारा क्या होगा बेटा, log ऑफ 0.1, और आप आगे देखें ये हमारा हो जाएगा 10 टू दी पावर, 10 टू दी पावर कितनी है, ये 4 है, तो ये -4 हो जाएगा। ओके, ऊपर जाने के बाद, तो अब देखें आगे ये हमारा आगे आ जाएगा -4 log ऑफ 10, 10 टू दी पावर 4 है,
और यहाँ पे 0.1। ठीक है, अब ध्यान दें एक बार, हाँ जी, अगर हम यहाँ पे क्या करें बेटा, -4 log ऑफ 10 को हम 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? क्या हम 10 को 0.1 की फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए 0.1 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा? नहीं, स्क्वायर की टर्म्स में तो नहीं लिख सकते। तो इसमें अगर हम इसे चेंज करें इसके बेस को तो क्या आएगा? चलिए एक काम करते हैं, इसके बेस को चेंज कर लेते हैं। हाँ जी, देखिए बेटा, इसके बेस को अगर हम चेंज करेंगे, किसने किया ये वाला क्वेश्चन? स्वयं आपने सच में कर लिया था? सर मेरा हो गया। सृष्टि मैंने का, 12th तक हो गया मेरे सारे। स्वयं का भी हो गया, सृष्टि का भी हो गया। इसमें बेस जो लेके चलना है वो हमें 0.1 लेके चलना है। तो अब ध्यान दे बेटा, अगर ये हमारा बेस 0.1 है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय log ऑफ 0.1। देखिए एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी, log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू जो होता है वो log ऑफ a अपॉन log ऑफ b होता है, जो मैंने एडिशनल प्रॉपर्टी बताई थी और बाद में हमें समरी में भी मिल गई। ठीक है, तो अब देखिए, -4 log 10 अपॉन log 0.1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? हाँ देखिए, log 10 ऐसे ही रखें अपॉन log, ये क्या हो जाएगा बेटा? 1/10। देखिए 0.1 को हम log 1/10 लिख सकते हैं, हमारा आंसर सही होगा, कहीं भी हमारी गड़बड़ नहीं होगी। अब आप देखें एक बार, -4 log 10 डिवाइडेड बाय, ये जो होगा हमारा, देखिए अब हमारी एक प्रॉपर्टी है बेटा, क्या क्या मैंने ये वाली प्रॉपर्टी सही लगाई है कि जो नीचे दिया हुआ है उसे मैं ये लिख सकता हूँ क्या? यानी ये वाला हमारे इसके इक्वल है क्या? क्योंकि हमारा a अपॉन बी यानी log ऑफ a अपॉन बी जो होगा वो log a माइनस log b, यही तो होता है। तो अब बताओ, क्या ये हमारा 0 होता है? बिल्कुल 0 होता है सर। तो अब जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? -4 log ऑफ 10 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे माइनस log ऑफ 10 बचा, तो log ऑफ 10 से ये कट गया और यहाँ से ये कट गया और ये आया 4 के इक्वल। तो इसका मतलब इसका आंसर सृष्टि का सही था, क्या? 4, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सही है सृष्टि? चलिए, सभी को समझ आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी का हो जाएगा क्या या किसी को करवाना है? क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है? 2 log x is equal to 4 log 3, द x is equal to, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बताओ कितने बच्चे कर लेंगे इसे? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि इस क्वेश्चन को कर लेंगे? सृष्टि कर लेंगी, बाकी स्वयं, अजय, सार्थक, स्वयं भी, ओके, और अजय और सार्थक Yes, sir. आप भी कर लेंगे। चलिए ठीक है, फिर मैं इसे नहीं कर रहा, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 7 कितने बच्चे कर लेंगे? क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला, क्वेश्चन नंबर 7 कितने बच्चे हैं ऐसे जो कि कर लेंगे बेटा? सृष्टि कर लेंगी, बाकी स्वयं नहीं कर पाएंगे क्या? सार्थक अजय आप नहीं कर पाओगे क्या? स्वयं भी कर लेंगे, बाकी सार्थक अजय?
सार्थक भी। अजय, अजय आप क्या कहते हैं, मुझे क्वेश्चन करवाना है या आप कर लेंगे इसे? अजय जल्दी बताओ बेटा, मुझे क्वेश्चन करवाना है या आप कर लेंगे इसे? हो जाएगा सर। हो जाएगा, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, log ऑफ 1728 यानी 1728 का हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है, और टू द बेस 2√3, यहाँ पे बेस जो होगा हमारा 2√3 होगा। तो बताना किस क्या आएगा इसका आंसर, कितने बच्चों का हो जाएगा ये वाला भी? स्वयं कर लेंगे। सृष्टि, सृष्टि, सृष्टि भी कर लेंगी, बाकी बाकी भी कर लेंगे। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आगे बढ़े भाई। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है, लॉगरिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 9 इज इक्वल टू, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे इसे? इस बार हमें बेस 9 लेना है और 1/81 का हमें लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। तो कितने बच्चे हैं ऐसे जो कि कह रहे हैं कि हम कर लेंगे सर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? बताइए जल्दी। इस वाले क्वेश्चन को चलिए मैं ही करा देता हूँ, किसी ने भी नहीं कहा कि सर हम कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटा। इसमें क्या है, लॉगरिथम ऑफ 1/81 टू द बेस 9, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे बेस हमारा 9 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे भाई, देखिए अब आपको एक बात तो पता ही होगी कि log ऑफ 9, log ऑफ 1 टू द बेस 9 माइनस log ऑफ 81 टू द बेस 9, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना बेटा, लिख सकते हैं ना ऐसे? तो अब बताइए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, तो इसकी वैल्यू 0 हो गई, माइनस log ऑफ, देखिए मैंने बताया था जब भी हम लॉगरिथम ऑफ 1 फाइंड आउट कर रहे हैं, चाहे बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, ठीक है? तो माइनस log 81 को हम 9 की पावर 2 कर लें क्या, 9 9 जा 81 होते हैं, और यहाँ पे बेस हमारा 9 है। तो अब देखिए मैंने आपको बताया था बेटा, पावर ऑलवेज हमारी आगे आ जाती है, तो पावर आगे आएगी तो इसका मतलब -2 log ऑफ 9 टू द बेस 9, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे क्वांटिटी भी सेम है, बेस भी सेम है, इस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है बेटा, 1, तो -2 इंटू 1, इसका मतलब -2 इज द आंसर। तो आप चेक करें आपका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, हाँ इसमें हमें क्या फाइंड आउट करना है, log ऑफ 0.0625 टू द बेस 2 इज इक्वल टू, यानी ये किसके इक्वल होगा बताओ, बेस इसमें 2 है, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे, हाथ उठाएं, बताइए कौन कौन कर लेंगे? अच्छा अजय कर लेंगे, बाकी सृष्टि, स्वयं, सार्थक, स्वयं भी कर लेंगे, सृष्टि, सार्थक। चलिए फिर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, log ऑफ 2 इज इक्वल टू हमें गिवन है, एंड log ऑफ 3 इज इक्वल टू आल्सो गिवन, द वैल्यू ऑफ log 6 इज, तो log 6 की वैल्यू क्या होगी, अरे बताओ भाई log 6 की वैल्यू क्या होगी, कैसे करेंगे?
The value of log 6 is चलिए मैं बता देता हूं आपको कैसे होगा ये क्वेश्चन। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्हें समझ आ रहा है कि ये वाला क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 देखें बेटा, इसमें क्या है, गिवन log 2 इज इक्वल टू 0.3010 होता है। आगे देखें log 3 इज इक्वल टू जो होता है, log 3 इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो गिवन है 0.4771। ठीक है, तो अब हमें जो फाइंड आउट करनी है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा log 6 की। तो log 6 व्हाट विल बी, तो ये जब हम फाइंड आउट करेंगे तो आप देखें log 6 को हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 2 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं ना भाई, 6 को 2 मल्टीप्लाई 3। तो अब मुझे ये बताओ, जब हम log m इंटू log n सॉरी log m n देखते हैं तो वो क्या होता है, log m यानी log 2 प्लस log n यानी log 3। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो हमारा log 6 आ जाएगा ना, तो दोनों को ऐड कर दो, वैल्यूज हमें गिवन है भाई। log 2 की वैल्यू क्या गिवन थी, 0.3010 और प्लस 0.4771 इज द वैल्यू ऑफ log 3। तो क्या हम ये वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, कितनी इजी है, देखो एडिंग ही तो करनी है। 0 की 1 में एडिंग करेंगे तो 1178077 और यहाँ पे 3 and 4 7। दिस इज द आंसर। आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन देखें कौन सा सही है बेटा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अजय सार्थक टेस्टी, आप ऑनलाइन है ना सभी? Yes, sir. Yes. यस। बाकी आज देखिए स्वयं आए थे, स्वयं भी गए, आर्यन आए थे, आर्यन भी गए, और महक, महक तो आई नहीं आज। अंशिका जो नई बच्ची आई है वो भी नहीं आई। क्या हो क्या रहा है, मैथ की क्लास में मन नहीं लग रहा क्या आजकल? समझ नहीं आ रहा क्या आपको? अंजी नहीं कर रहा हूँ मैं। समझ तो आ रहा है ना बेटा? आ रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं भाई, कनेक्शन की प्रॉब्लम होगी, हम तो यही मान के चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द वैल्यू ऑफ log 2 log 2 16। कितने बच्चे ऐसे हैं जो ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे? सर आप कर दो। इसे मैं कर दूं, ठीक है, समझ ही नहीं आ रहा है हाँ? क्वेश्चन नंबर 12 में है बेटा वैल्यू ऑफ log 2, बेस है यहाँ पे log 2 और 16, यही है ना? देखिए log ऑफ 16 टू द बेस 2, log ऑफ जो हमें गिवन था ये सारे का log कर दिया और उसके बाद में log कर दिया, इसका मतलब कई बार हमसे log फाइंड आउट करवाना है। तो आप देखें बेटा कैसे होगा, सबसे पहले आप ये वाली साइड चुने, ये वाली, तो इसे आप सॉल्व करें, क्या आएगा बेटा, log ऑफ 2 ऐसे ही रखें। देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, log ऑफ 2 अभी ऐसे ही रखें, मतलब बेस में आपको 2 ऐसे ही रखना है। 16 को हम क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 4, है ना, यही होता है ना। तो 2 की पावर 4 जो होता है हमारा 16 होता है। तो देखिए आपको पता है log की प्रॉपर्टी, यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, क्या, ये वाली, कि log ऑफ a टू द पावर b की हो पावर गया सर। अगर n है तो ये होता है log ऑफ, हाँ हो गया, चलिए वेरी गुड। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 2 और ये आ गया हमारा 2 log ऑफ 2 और यहाँ पे 2।
तो इसका मतलब ये हमारा 1 हो गया। ऐसे ही आप आगे देखें, ये भी 1 हो गया और यहाँ पे ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर 0 आएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है अगर हो गया तो। क्वेश्चन नंबर 13, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 13? देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस 9 इज, क्या होगी? देखिए क्या होगा बेटा, यहाँ पे बेस 9 है और 1/3 की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो क्या होगा बताइए जल्दी। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस क्वेश्चन को कर लेंगे? आप तीनों में से सार्थक, अजय, सृष्टि। लॉगरिथम ऑफ 1/3 टू द बेस 9 क्या होगा जल्दी बताइए। हाँ जी, देखिए मैं बता ही देता हूँ इसमें क्या होगा बेटा। देखें आप, मैंने आपसे कहा था इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, log of 1 माइनस log of 3 टू द बेस 9, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं m/n वाली फॉर्म है। ठीक है, तो ये इक्वल टू हमारा ये हुआ, तो इक्वल, अब बताओ क्या इसकी वैल्यू मेरी 0 होगी? मैंने बताया था ना इसकी वैल्यू हमारी 0 होगी। इसका मतलब जब भी हम 1 का लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं, चाहे उसका बेस कुछ भी हो, उसकी वैल्यू ऑलवेज 0। तो log ऑफ 3 टू द बेस 9, ठीक है बेटा। अब आप चेक करें इसे, माइनस log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 9 कर सकते हैं ना हम। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अगर आपको याद हो बेटा, क्या कि log ऑफ a तो द बेस b इज इक्वल टू जो होता है वो log ऑफ a डिवाइडेड बाय log ऑफ b होता है, मैंने बताया था ना अभी। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे क्या काम किया, इस वाली प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, तो आगे देखें बेटा, माइनस log ऑफ 3 टू द बेस log ऑफ, देखिए 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ क्या इसे, 9 को 3 की पावर 2, तो इसका मतलब माइनस log ऑफ 3 डिवाइडेड बाय, देखिए हमें पता है कि log में पावर आगे आ जाती है, तो 2 log ऑफ 3 आ जाएगा, तो log ऑफ 3 से log ऑफ 3 कट गया और यहाँ पे बचा -1/2। दिस इज द आंसर। समझ आया आपको? महक आ गई भाई, सृष्टि, अजय और सार्थक। चलिए महक कहाँ थी आप? महक नेट आज नहीं इतना चल रहा। लेट ज्वाइन क्यों किया? क्या हुआ बेटा? सर नेट नहीं चल रहा था। इंटरनेट नहीं चल रहा था, मुझे भी यही लग रहा था कि इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, इसी वजह से महक ने ज्वाइन नहीं किया। चलिए बेटा, आज आपका काफी नुकसान हो गया है, आप इसका बैकअप ले लेना सर से, क्योंकि लॉगरिथम की ओके सर। सारी प्रॉपर्टी इसमें छूट गई हैं जो हमें याद होनी चाहिए जब भी हम एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया, और आगे देखें क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है भाई, log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू जो है बेटा वो है log ऑफ x प्लस y। तो वो कह रहा है y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, यानी y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है बेटा। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर इसे हम कर लेंगे, आप छोड़ दो? कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं कि सर हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, आप छोड़ दो? कोई नहीं। सर इसे बता दो। बता दो, यानी ये नहीं छोड़ना।
क्वेश्चन नंबर 12। चलिए बेटा 14. 14 सर। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हम कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हमें दो साइड दी हुई है, पहली वाली साइड ये है, दूसरी वाली साइड ये है। तो हम सबसे पहले एक काम करें, जो हमें गिवन है उसी कंडीशन को आप कुछ मान लें। लेट अस सपोज मैं इसको क्या मान रहा हूँ, के इक्वल मान रहा हूँ। ठीक है, लेट अस से दिस इज इक्वल टू के। ओके, सही है। अब अगर मैं इसको के इक्वल लेके चल रहा हूँ भाई, तो इसका मतलब log ऑफ x प्लस log ऑफ y इज इक्वल टू के हो जाएगा। अब मेरे को एक बात बताएं, log y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, log y इज इक्वल टू के माइनस log x हो जाएगा, है ना, यही होगा ना। अब देखिए, अब ध्यान दे बेटा कि k की वैल्यू हमारी ये भी है, तो क्या मैं इसे पुट कर सकता हूँ यहाँ पे, क्या मैं इसे यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? जी सर, बिल्कुल पुट कर सकते हैं, वी आर फ्री टू पुट हियर। तो इसका मतलब log x प्लस वाई माइनस log x, यही हो गया ना। देखिए चलिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये क्या है हमारा m और ये क्या है n। तो आप देखें log m माइनस log n जो होता है वो क्या होता है, m अपॉन n। log में m अपॉन n होता है ना, तो m की जगह पे x प्लस वाई रखें, x प्लस वाई रखें। तो इसका मतलब m की जगह पे x प्लस वाई डिवाइडेड बाय n की जगह पे x। ठीक है बेटा, तो log y इज इक्वल टू हमारा आ गया log x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, आगे देखें, आगे देखें, तो यहां से अगर हम कंपेयर करें, तो यहाँ देखें बेटा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, तो इसका मतलब ये हुआ y इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स आ जाएगा। ओके, तो अब देखें यहाँ से x की अगर हम इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और हमें y फाइंड आउट करना है ना भाई। जब y फाइंड आउट करना है तो y वाली टर्म्स को एक तरफ रखें और बिना y वाली टर्म्स को एक तरफ। तो आप यहाँ देखें बेटा, एक्स वाई यहाँ पे था, y को इधर लेके आए इज इक्वल टू एक्स, तो y को इधर लेके आने पे माइनस वाई हो गया। y जब मैं इसमें से कॉमन लूंगा तो ये x माइनस वन आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स। तो y इज इक्वल टू आप देख सकते हैं x अपॉन एक्स माइनस वन आया। ओके, समझ आया सभी को, y की वैल्यू जो होगी वो x अपॉन एक्स माइनस वन होगी। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ y। आप चेक कर सकते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, ये ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, x अपॉन एक्स माइनस वाई। सभी कर सकते हैं ना, कितने आसान क्वेश्चन है लॉगरिथम के। इसकी प्रॉपर्टीज आप एक बार तैयार कर लें, उसके बाद में आपको ये लॉगरिथम एक खेल लगेगा, आप आराम से सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है भाई, द वैल्यू ऑफ log 2, एक बड़ा सा ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर log 2, फिर मंझला ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर log 2, है ना। ये क्या कितनी बार log 2 करवा रहा है। चलिए आप ध्यान दें यहाँ पे, जैसे अभी ऊपर प्रॉब्लम आई थी, कौन सी बेटा, हाँ ये वाली क्वेश्चन नंबर 12, ये यहीं पे था 14 के पास, 14 नहीं 15 के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में भी जैसे हमने किया है ना बेटा, वैसे ही ये वाला होगा। आप ध्यान रखिए, उसमें बस इसमें हमें ब्रैकेट नहीं दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 12 में ब्रैकेट नहीं लगाया हुआ, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना हो, आप इसे सेम ऐसे ही कर सकते हैं जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 12 कराया। ठीक है, अच्छा कितने बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि सर आप ही कर दो इसे, हमसे नहीं होगा।
बताइए सृष्टि, महक, अजय और सार्थक। सार्थक हो कर जाएगा लेगा। सर। मैं अच्छा, कह रहा हूँ आप करवा दो। सृष्टि भी कर लेगी, सार्थक कह रहा है करवा दो। ओके बेटा, चलिए मैं इसे करवा ही देता हूँ। क्वेश्चन देखें आप, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 है ना। हाँ चलिए, इसमें दिया है log बेस 2, log बेस 2, फिर आगे log बेस 3, फिर ब्रैकेट log बेस 3 और 27 की पावर 3। ठीक है, ये गिवन है। उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट, उसके बाद में ये वाला ब्रैकेट। ठीक है बेटा, चलिए इसे अब सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ये छोटा वाला ब्रैकेट है। आप बाकी की सारी चीजें ऐसे ही रखें, log 2 log 3, ये सारी हमने चीजें ऐसी रखी। अब देखें, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई हुई है, पावर जो होती है वो आगे आ जाती है। तो ये आ जाएगा हमारा 3 log बेस 3 और 27 का। ठीक है बेटा, ओके, यहां तक तो आपको समझ आता है। log ऑफ 2 यहाँ पे बेस है बेटा, log बेस 3, आगे देखिए 3 ऐसे ही। 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ। आप यहाँ देखें, यहाँ देखें, अगर मैं log ऑफ 3 27 की थ्री वैल्यू क्यूब। फाइंड आउट करूं तो ये आ जाएगा हमारा, हाँ जी, 3 क्यूब। 3 टू दी पावर 3। ऐसे कर सकते हैं ना, यहाँ पे बेस वाला 3 और 3 की पावर 3, इसका मतलब 27 को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 जैसे ही आगे आएगा तो इसका मतलब ये देखिए इतना बचेगा, और इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 3 हमारा आगे मल्टीप्लाई होगा और इसकी वैल्यू 1, तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू बस 3 आई, किसकी, log 3 log ऑफ 27 टू द बेस 3 की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो ये हमने 3 फाइंड आउट किया। ओके, तो आगे बढ़े भाई, log ऑफ 2 log 3, और यहाँ पे जब हम 3 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो इसका मतलब 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना बेटा। 3 की मल्टीप्लाई 3 में करने का मतलब 3 की पावर 2। अब देखिए पावर यहाँ पे आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये आ गया हमारा log ऑफ 2 पावर आगे। अब देखिए जो बच्चा log 3 बेस 3, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी 1। तो जब ये 1 हो गई तो बचा क्या, ये 1 हो गई, तो इसका मतलब बचा क्या बेटा, अब जो बचेगा यहाँ पे log ऑफ किसका, log 2 बेस 2 का। तो देखिए ये तो 1 ही हो गया था, अब ये बचा, इसका मतलब ये भी 1। अब ये जब 1 हो गया तो अब देखिए आप log ऑफ 1 टू द बेस 2 क्या होगा बेटा, ये आंसर क्या होगा, 0। समझ आया आपको सार्थक, यस। समझ आ गया ना, सभी को समझ आ गया ना भाई, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने लॉगरिथम के। ओके, अगर आपके प्रॉपर्टीज याद हैं तो आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ओके, बस प्रॉपर्टी ध्यान रखें और आप सारे क्वेश्चन आराम से सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखें एक बार। 16 में क्या है, इफ log ऑफ x टू द बेस 2 प्लस log ऑफ x टू द बेस 4 प्लस log ऑफ x टू द बेस 16 इज इक्वल टू जो है हमारा वो 21/4 है, देन x इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि सर इसे हम कर लेंगे, आप आगे बढ़ो।
एक भी बच्चा ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब मुझे ही करना पड़ेगा, है ना? सही कहा कि नहीं? मेरे को ही करना है ना ये वाला क्वेश्चन। चलिए भाई कर ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें बेटा। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? log of x to the base 2 plus log of x to the base 4 plus log of x to the base 16. We have to find out the value of this. ठीक है बेटा। और आगे कह रहा है ये अगर 21 है, 21/4 है, 21/4 गिवन है इसकी वैल्यू, तो कह रहा है these x is equal to these, then x is equal to, ये x की वैल्यू फाइंड आउट करवाना चाह रहा है भाई। चलिए x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले हमें यही लेके चलना पड़ेगा जो कंडीशन गिवन है। तो आप देखें log x अपॉन, यहाँ पे देखें log ऑफ x टू द बेस 2 लिखा हुआ है, आप सभी में देख सकते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 16 है। तो आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। यहाँ पे एक मैंने ऐसी प्रॉपर्टी बताई थी, देखें आप प्रॉपर्टी बेटा, अगर आपको याद हो तो देखिए। प्रॉपर्टी एक ये वाली है हमारी, क्या? log ऑफ b टू द बेस a जो होता है वो log ऑफ b अपॉन log ऑफ a के इक्वल होता है। अब मैंने आपसे ये कहा था कि यहाँ पे k हो सकता है, k कोई भी कांस्टेंट, मतलब 1 2 3 जो भी हम इसकी वैल्यू लेना चाहे ले सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक काम कर रहे हैं, क्या बेटा? यहाँ पे कोई एक बेस मान लेना आप, या मत भी मानना, आप इस बेस को हटाए दो। लो हमने इस बेस को हटाए दिया यहाँ से, ठीक है? हमने 1 ले लिया बेस, और 1 को हम लिख नहीं रहे, ठीक है? अब आगे आ जाओ, देखिए log ऑफ x टू द बेस 2 को हम क्या लिख सकते हैं? log ऑफ x अपॉन log ऑफ 2 लिख सकते हैं ना, प्लस log ऑफ x अपॉन log ऑफ 4 लिख सकते हैं ना, प्लस log ऑफ x अपॉन log ऑफ 16 भी लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं क्या नहीं? देखिए मैंने इसको ये लिखा, इसको ये लिखा, और ये बीच वाला टर्म मैंने ये लिखा। समझ आया आपको? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे क्या है देखिए, सब में से log x कॉमन आ रहा है ऊपर, तो log x हम कॉमन ले लेंगे। log x इज कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर, तो ये आ गया 1 अपॉन log ऑफ 2 प्लस 1 अपॉन log ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन log ऑफ 16। आ गया कि नहीं? इज इक्वल टू क्या चल रहा है हमारा? 21/4, यही चल रहा है ना बेटा? 21/4 दिया था ना इसकी वैल्यू को, हाँ यही है। चलिए आगे अब आ जाइए भाई, log x ऐसे ही रखें, इंटू 1 अपॉन log 2 भी ऐसे ही रखें, प्लस 1 अपॉन, देखिए ये जो 4 दिया हुआ है, क्या मैं इसको, ये जो 4 दिया हुआ है, क्या मैं इसको 2 की पावर 2 लिख लूं? और जब log 2 की पावर 2 हो जाएगा तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो इसका मतलब ये log 2 यानी 2 log 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो ये आ जाएगा हमारा 2 log 2। वैसे ही आप यहाँ पे ध्यान दें, ये जो log 16 लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ log 2 की पावर 4? भाई 16 को मैं 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ ना, ये वाला। तो जब ये पावर आगे आएगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 log 2। तो देखिए log 4 की वैल्यू मैंने 2 log 2 की, तो ऐसे ही मैं 1 अपॉन log 16 की वैल्यू को 4 log 2 कर सकता हूँ, ठीक है बेटा? आगे 21/4 लिखा हुआ है, सही है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि सभी को प्रॉपर्टीज याद है। अब मुझे आगे बता दो बेटा, आगे देखिए, सब में से हमारा log 2 भी कॉमन आ रहा है, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब log x अपॉन log 2 इज इक्वल टू जो होगा इंटू 1 प्लस
ये क्या बचेगा, ये जो बचेगा हमारा वो 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा 21/4। ठीक है, अब देखें log x अपॉन log 2 जो आएगा इनटू, इसको सॉल्व करें ब्रैकेट को, यहाँ पे एलसीएम लें 4, तो यहाँ पे 4 + 2 + 1 यही आएगा ना, इज इक्वल टू 21/4। चलिए, कैलकुलेशन सभी को समझ आ रही है ना बेटा, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो नहीं आई ना? अगर यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज हैंड्स अप और थम्स अप, बताओ भाई। सार्थक, अजय, महक, सृष्टि, आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बेटा बताएं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है? आप सारे हैं ना? आप सभी सर, मुझे लेक्चर तो ले अभी रहे हैं समझ ना? ही नहीं आया। महक को समझ नहीं आया, महक आपको समझ आएगा भी नहीं क्योंकि आपकी सारी प्रॉपर्टीज छूट गई हैं। यस सर। अब एक काम करें, पहले इसे बैकअप ले लें सर से, बैकअप देखने के बाद मेरे को बताएं कि सर मेरे को ये प्रॉपर्टीज समझ नहीं आई। ठीक है, ओके सर। ओके। चलिए, बाकी सार्थक, सृष्टि, अजय, आपको समझ आ गया क्या? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए, सार्थक, अजय को आ गया? सार्थक, अजय को भी नहीं आया? बेटा आपकी प्रॉपर्टी तो करवा दी थी मैंने। आ गया। आ गया? आ गया सर। ओके, चलिए तो आगे देखें, log of x अपॉन log of 2, यहाँ देखें 4 और 1 क्या होता है 5 और 2 क्या होता है 7, तो 7/4 इज इक्वल टू क्या आया 21/4। 7 से ये कटेगा 4 टाइम्स, नहीं 3 टाइम्स, और ये 4 से 1 टाइम, तो इसका मतलब log of x इज इक्वल टू जो आया बेटा वो आया 3 log of 2, है ना? देखिए जो 3 बचा वो, और मैंने log 2 की मल्टीप्लाई इधर कर दी है, देखें आप, इसकी मल्टीप्लाई इधर 3 में मैंने कर दी। ठीक है बेटा, तो ये बचेगा हमारा log of x इज इक्वल टू 3 log of 2। तो अब देखें log of x इज इक्वल टू, जब हमें पता है कि ये पावर आगे आ जाती है तो पावर चढ़ भी तो सकती है बेटा। यहाँ पे जो है हमें एक पता है ना प्रॉपर्टी की, जो पावर होती है यहाँ पे वो आगे आ जाती है, तो ये पावर यहाँ भी तो आ सकती है ना, तो इसका मतलब मैं log of 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना इसे, है ना? सबको समझ आई ये वाली प्रॉपर्टी कहाँ से लगाई मैंने? देखिए मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पे, आप देखें सभी। देखिए हमें पता है m log n इज इक्वल टू जो होता है वो log की पावर log ऑफ n की पावर m। मैंने देखा है बेटा, मैंने बताया हुआ है कि log ऑफ n की पावर m, तो ये पावर आगे आ जाती है और हम क्या लिख देते हैं m log n लिख देते हैं, तो मैंने ऐसा ही किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पावर को मैं यहाँ पे ले गया, मतलब जो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई था वो पावर बना दिया मैंने, 2 की पावर आ गई ये। ठीक है, आप देखें सारी प्रॉपर्टीज याद होंगी, आप तभी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो अब देखें अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग, तो कंपेयर करने पे हमें पता चलता है कि x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 3 और इसको हम कहते हैं 8। ठीक है बेटा, तो x की वैल्यू जो आई हमारी वो 8 आई। ओके, और इसमें हम चेक कर सकते हैं आंसर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 16, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ओके, सभी को समझ आ गया ना? देखिए क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 और 25 तक सारे क्वेश्चंस करके देखें, जो मैंने प्रॉपर्टीज कराई हैं उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पे क्वेश्चंस करने हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं होता आपसे, वो मैं फिर उसके लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। ठीक है, तो आप सभी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आ जाते हैं कल वाली प्रॉब्लम्स पे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी आई थी जो कि मैंने कहा था मतलब हमसे हुई नहीं थी, साफ साफ बात कहने का मतलब ये है कि हमसे हुई नहीं थी। ठीक है,
महक ने भी कुछ प्रॉब्लम्स दी, सृष्टि ने भी कुछ प्रॉब्लम्स दी और वो फिर नहीं हो पाई। ठीक है बेटा, तो फाइनली मैंने उसके कई सारे मेथड ढूंढ लिए हैं, तो वो सारी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सृष्टि आप बताएं, 10 मिनट का टाइम लूंगा मैं आप लोगों का, वो सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाएंगी क्योंकि कोई बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। देखिए, हाँ, लॉगरिथम से पहले हमने क्या देखा था बेटा, ये सृष्टि आपकी कौन सी प्रॉब्लम थी? सर वो 30 करना था, 25 तो क्वेश्चन हुआ नंबर नहीं था। 30, एक तो 30 करना था, 25 25 वो लॉन्ग वाला था ना, तो आपने कहा था छोड़ देंगे। 25 भी हो गया है। इसका शॉर्ट मेथड मैंने ढूंढ लिया है, मैं इसका शॉर्ट मेथड भी है, देखें। और सर अब हम आदित्य। इसे शॉर्ट मेथड से ही करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही टुच्चा सा क्वेश्चन था लेकिन इसने रायता भी कह दिया है ना। यानी एक यस ऐसी सर। प्रॉब्लम फंस गई थी कि हमें ऐसा लगा कि ये आगे सॉल्व भी नहीं होगा, या अगर सॉल्व होगा तो पूरा लेक्चर लेके चला जाएगा, है ना। तो इसमें बेटा एक छोटी सी ट्रिक लगानी है आपको, वो ट्रिक का ध्यान रखें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 25, सभी बच्चे ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या है महक, देखें जरा। 1/1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस ए टू द पावर m माइनस p। ठीक है, 1/1 प्लस ए टू द पावर m माइनस n प्लस ए टू द पावर m माइनस p, यही है ना। आगे प्लस 1/1 प्लस ए टू द पावर, हाँ ये क्या है, n माइनस m प्लस ए टू द पावर n माइनस p। ठीक है बेटा, दो टर्म्स तो ये हो गई। आगे थर्ड वाली है 1/1 प्लस ए टू द पावर p माइनस m प्लस ए टू द पावर p माइनस n। ठीक है बेटा, अब हमें ये सॉल्व करना है और बताना है कि ये किसके इक्वल आ रहा है, तो इसका आंसर क्या है वो बताना है। तो अब एक ट्रिक याद रखें यहाँ पे, ट्रिक ये है बेटा, अगर वो आपने ट्रिक नहीं लगाई तो आपका ये वाला क्वेश्चन इतनी बुरी तरह से आपको फंसाने वाला है कि आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर आपको ट्रिक याद है तो ही आप सॉल्व कर पाएंगे, तो इसके लिए विशेष ध्यान रखें। आपको याद भी रहेगा क्योंकि आप एक बार, आप क्या, इसमें मैं ही फंस गया, है ना। तो देखें बेटा, ये जो 1 लिखा हुआ है, आप देखें यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, हमें ये भी एक ही पावर्स में कन्वर्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी दो टर्म्स में एक ही पावर m और एक ही पावर m आ रही है। तो आप ध्यान रखें कि हम 1 को भी एक ही पावर्स की टर्म्स में ही लिखते हैं। तो देखें, जो पहली वाली टर्म है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 एक ही पावर m माइनस m लिख सकता हूँ क्या बेटा। देखिए m माइनस m की वैल्यू क्या होगी, m माइनस m इक्वल टू 0 होगा, और एक ही पावर 0 की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, आपको बस यही ट्रिक ध्यान रखनी है। जब देखा आपने इस वाली टर्म में भी एक ही पावर m आ रही है और इस वाली टर्म में भी एक ही पावर m आ रही है, तो हम जो थर्ड वाली टर्म है उसमें भी एक ही पावर m आपको बनानी है। ठीक है, प्लस क्या है, एक ही पावर m माइनस n प्लस एक ही पावर m माइनस p, यही तो लिखा है। ठीक है, अभी एक काम करते हैं, हम पहले ये वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, फर्स्ट वाली टर्म को। ओके, क्योंकि जगह नहीं रहती और हम सारी टर्म्स को सॉल्व नहीं कर पाते। तो आगे देखिए 1/, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ बेटा। 1/, देखिए एक ही पावर m माइनस m को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही पावर m इंटू एक ही पावर माइनस m, लिख सकते हैं ना हम। चलिए आगे प्लस, ऐसे ही एक ही पावर m इंटू एक ही पावर माइनस m, और आगे जो आ रहा है हमारा प्लस एक ही पावर m
इंटू ए की पावर माइनस पी, हमने ये लिखा। ठीक है बेटा, अब बताओ सभी में से ए की पावर m कॉमन आ रहा है क्या? तो नीचे जो बचेगा 1 अपॉन ए की पावर m, जब हम कॉमन लेंगे बेटा तो ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n और प्लस ए की पावर माइनस p बचेगा। ठीक है, आप इसे यहीं छोड़ दें। आप ध्यान रखें, आपने ये वाला किसके लिए सॉल्व किया था? ये वाला हमने किसके लिए सॉल्व किया था बेटा? 1 अपॉन 1 प्लस ए की पावर m माइनस n प्लस ए की पावर m माइनस p के लिए हमने सॉल्व किया था। ठीक है, आपको समझ आ गया ना? तो इसकी वैल्यू हमारी ये वाली आ गई है, इसे आप ध्यान रखें, मैं इसे ब्रैकेट में कर देता हूँ। ओके, अब आपको नेक्स्ट वाला टर्म जो है उसे सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा है बेटा? महक जल्दी बताओ। ये वाला है ना श्रेष्ठी एंड महक? Yes, sir. हाँ ये वाला है ना, तो इसे भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी 1 दिख रहा है, तो आप देखें इस वाली टर्म में हमें n दिखाई दे रहा है, इसमें भी a की पावर n है, तो आप इसको भी a की पावर n की टर्म्स में ही चेंज करें। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? a की पावर n माइनस n। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन ए की पावर n माइनस n, 1 को मैंने ऐसा लिखा है, प्लस आगे क्या है? ए की पावर n माइनस m प्लस ए की पावर n माइनस p, यही है ना? हाँ जी यही है। चलिए अब इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा। इज इक्वल टू जो आएगा, देखिए 1 अपॉन, जैसे मैंने अभी कॉमन ली तो मैं यहाँ से भी ऐसे ही कॉमन ले सकता हूँ ना, ए की पावर n कॉमन ले लिया तो अंदर बचा ए की पावर माइनस n प्लस ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस p। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? No, sir. ओके, अब वैसे ही अब मेरे को ये बता दो बेटा, नेक्स्ट वाली जो टर्म है हमारी जिसमें यहाँ पे 1 दिया हुआ है, ये वाली टर्म है, इसमें जो ये 1 दिया हुआ है इसे हम क्या लिखेंगे? अगर आप समझ गए हैं तो आप बता सकते हैं। 1 को हम क्या लिखेंगे नेक्स्ट वाली टर्म में? ए की पावर p माइनस p। ए की पावर p माइनस p, वेरी गुड। ए की पावर p माइनस p अगर हम इसे लिखते हैं तो इसका मतलब नेक्स्ट टर्म जो आएगी हमारी, नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा? 1 अपॉन ए की पावर p माइनस p लिख लो। ठीक है, प्लस आगे क्या है? ए की पावर p माइनस n प्लस ए की पावर p माइनस m, यही है ना? तो हमने ऐसा ही किया, आप देख सकते हैं p माइनस m पहले, देखिए पहले था मैंने बाद में लिखा है p माइनस m, और ये बाद में था ये मैंने पहले लिख लिया है, चलो कोई बात नहीं। इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ से a की पावर p जब मैं कॉमन लूंगा तो अंदर क्या बचेगा? a की पावर माइनस p प्लस ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n। ठीक है बेटा, ये मैंने यहाँ पे सब ये टर्म्स को चेंज कर लिया है थोड़ा सा, तो आप देख सकते हैं इन सभी की सभी टर्म्स में एक कॉमन फैक्टर बन रहा है। कौन सा? आप देख सकते हैं ये वाला 1 अपॉन ए की पावर माइनस p ए की पावर माइनस m ए की पावर माइनस n, सभी में आ रहा है ना बेटा? तो इसीलिए अब देखो जब हम इन सबको ऐड कर देंगे, आप इन सब की वैल्यू रखें इसमें। देखिए पहली वाली टर्म की हमने वैल्यू फाइंड आउट की, उसे रखें। पहली वाली टर्म की जो हमारी वैल्यू आई है वो आई थी 1 अपॉन ए की पावर m इंटू ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n प्लस ए की पावर माइनस p। ठीक है, आगे प्लस 1 अपॉन सेकेंड वाली टर्म से हमने n कॉमन लिया था, ए की पावर n, तो ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n प्लस ए की पावर माइनस p, इससे भी ये वाला टर्म बना हमारा। जब हमने थर्ड वाली टर्म को सॉल्व किया तो उससे हमारा बना बेटा 1 अपॉन ए की पावर p प्लस 1 अपॉन ए की पावर p प्लस नहीं इंटू ए की पावर माइनस p। तो देखिए ए की पावर माइनस p हम बाद में लिख लेंगे, पहले हम
माइनस एम वाली टर्म लिख लेते हैं ना, माइनस एम प्लस ए की पावर माइनस एन प्लस ए की पावर माइनस पी। सही है, सभी को यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन? महक, सृष्टि, अजय, सार्थक, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब आप देख सकते हैं सब में से एक चीज कॉमन आ रही है, उसे आप कॉमन ले। पहले आप एक काम करो, ये जो है हमारा, ये जो ए की पावर m है, इसको अगर मैं ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ए की पावर n को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बताओ? जब ये सारे ऊपर जाएंगे तो इनकी पावर नेगेटिव हो जाएंगी ना। तो देखिए मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको यहां से शिफ्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा, क्योंकि मैं आगे एक लाइन और नहीं बढ़ाना चाह रहा। तो इसका मतलब ए की पावर माइनस m हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां से मैं इसको मिटा दूं क्या? ऊपर जाने के बाद ये बचा। हाँ, ऐसा ही हम यहाँ पे करने वाले हैं बेटा। ए की पावर n जब हमारा ऊपर जाएगा तो ये ए की पावर माइनस n हो जाएगा। सही है, तो इसे मैं यहाँ से ऊपर लेके गया। ठीक है, वैसे ही ए की पावर p जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ए की पावर माइनस p हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा ऊपर जा चुका है, तो इसे यहाँ से अब हटा दो। समझ आ गया ना आपको? आज छुट्टी नहीं होगी क्या सर? बेटा छुट्टी जरूर होगी, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा। देखिए सभी में से हम जब ये कॉमन लेंगे बेटा, देखिए 1 ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n प्लस ए की पावर माइनस p, जब हम कॉमन लेंगे नीचे से तो अंदर क्या बचेगा? ए की पावर माइनस m प्लस ए की पावर माइनस n प्लस ए की पावर माइनस p बचेगा। तो आप देख सकते हैं महक, आप अब तो समझ आ गया होगा ना? आप देख सकते हैं ये दोनों टर्म आपस में कट रहे हैं और ये इक्वल टू 1 बन रहा है। ओके, समझ आया कि नहीं? आ गया सर। आ गया, और इसका सॉल्यूशन हमें मिल गया। यानी एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, बस उसमें ध्यान रखना है आपको करना क्या है। एक ट्रिक याद है तो आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक याद रखनी है। तो बाकी वैसे ही आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 वाला, ये वाला बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, ये भी था ना आपकी प्रॉब्लम? ये भी सॉल्व हो चुका है। इसमें जो है देखो, मैं आपसे कह रहा था कि लॉगरिथम से हो जाएगा, तो लॉगरिथम के अलावा भी मेरे को एक मेथड मिल गया है। लॉगरिथम से तो हो ही जाएगा, साथ में लॉगरिथम के अलावा भी एक मेथड मिल गया, मैं उससे करा देता हूँ। ठीक है, लॉगरिथम से अगर देखना है तो इसे कल आप मेरे से पूछ सकते हैं, जब हमारे पास काफी टाइम होगा। ओके बेटा, तो मैं इसे जो इसका एक एक्सरसाइज से रिलेटेड ही हम, जैसे हमें प्रॉब्लम्स करने के लिए बोला था, उसी के बेस पे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक बार इसे भी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें क्या है? 2 to the power x, क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ एक्सरसाइज सी। ठीक है बेटा, 2 to the power x इज इक्वल टू, जो गिवन है वो कितना है? 3y के इक्वल। तो दिस इज इक्वल टू 3 to the power y इज इक्वल टू 6 to the power माइनस z। देखिए आप यहाँ पे 6 to the power माइनस z दिया हुआ है। अब कह रहा है कि प्रूफ, मतलब 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी ये बताओ। तो इसकी वैल्यू बतानी है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या होगी। ठीक है बेटा, चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखें, सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कल भी, कल ही हुई थी ना क्लास, हाँ, कि यहाँ पे हम k मान लेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सारे इक्वल हैं, तो ये किसी एक कांस्टेंट के इक्वल होंगे। लेट अस सपोज वो k है, दिस इज से, मैंने ये कह दिया। ओके बेटा, तो अब मुझे ये बताओ 2 की पावर x इज इक्वल टू k, तो 2 की पावर x, यहाँ से देखिए, यहाँ से मेरे को ये बताओ 2 की पावर x इज इक्वल टू k आ गया। वैसे ही मेरे को ये बताओ 3 की पावर y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? k आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे सॉल्व करना चाहें तो कैसे सॉल्व करेंगे भाई?
चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखें बेटा, पहले आप ये वाली इक्वेशन देखें। अगर हम इस वाली इक्वेशन से करें इसे, तो इसमें देखिए 2 की पावर x इज इक्वल टू k है। तो जब मैं इस x को इधर लेके जाऊंगा तो आपने देखा होगा पावर हमारी 1 में हो जाती है। तो 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x आ जाएगा, है कि नहीं? है कि नहीं? 2 इज इक्वल टू k की पावर 1/x आ जाएगा कि नहीं? Yes, महक, sir. हाँ, तो वैसे ही अगर मैं y को इधर लेके जाऊं तो इसका मतलब ये 3 इज इक्वल टू k की पावर 1/y हो जाएगा, है ना? होगा कि नहीं? हो जाएगा। चलिए अब मुझे ये बता दो भाई, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों जो इक्वेशन आई हैं फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों की मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय सेकेंड, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 2 और 3 की मल्टीप्लाई 6 आ जाएगा। k की मल्टीप्लाई जब हमारी k की पावर 1/x और इंटू k की पावर 1/y की होगी तो ये हो जाएगा हमारा 6 इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y। समझ आया यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम No, sir. नहीं है ना? तो अब देखो 6, यहाँ पे हमें 6 की वैल्यू गिवन है, 6 की पावर z यानी 6 की पावर माइनस z इज इक्वल टू k है बेटा। तो यहाँ से देखें, इस वाले से अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो देखिए 6 की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की पावर -1/z आ जाएगी, है ना बेटा? जब हम 6 की पावर जो -z है उसको k की तरफ लेके जाएंगे तो -1/z हो जाएगी, ठीक है बेटा? अब हम यहाँ पे 6 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, k की पावर -1/z। ओके, तो अब देखें यहाँ पे k की पावर -1/z मैंने रखा, किसको? 6 को, इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y था ही, ठीक है बेटा? तो अब आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, क्या ध्यान दे सकते हैं भाई? ये जो k की पावर -1/z है इसको मैं यहाँ पे नीचे डिवाइड कर दूं तो 1 इज इक्वल टू क्या होगा, k की पावर 1/x प्लस 1/y अपॉन k की पावर -1/z। तो देखिए बेटा ये भी हमारी k की पावर है और ये भी k की पावर है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगी, प्लस बन जाएगी पावर k की। तो इसका मतलब 1 इज इक्वल टू k की पावर 1/x प्लस 1/y और यहाँ पे k की पावर प्लस 1/z। तो आपको पता है ना जब सेम मल्टीप्लाई होती है भाई, सेम नंबर की मल्टीप्लाई होती है तो उसकी पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पे भी k की पावर ये है 1/x प्लस 1/y और यहाँ पे k की पावर जो है बेटा वो क्या है 1/z, है ना? तो ये भी ऐड हो जाएगी। तो इसका मतलब k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो जाएगी और ये हमारा 1। अब देखें हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो इसकी फाइंड आउट करनी थी, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या होगा, ठीक है? तो अब आप ध्यान दे बेटा, ये जो 1 लिखा है क्या मैं इसको k की पावर 0 लिखूं? बताओ, अगर मैं k की पावर 0 कर लेता हूं तो क्या k की पावर 0 1 के इक्वल नहीं होगा? होगा ना? Yes, sir. तो k की पावर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। अब अगर मैं पावर कंपेयर करूं k की, कंपेयरिंग पावर ऑफ k, तो इसका मतलब 0 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z आ जाएगा, ठीक है बेटा? तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, 0। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। बाकी अगर किसी कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो या बची हो तो बेटा वो मेरे को सेंड कर दे, मैं उसे बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए लॉगरिथम वाले क्वेश्चन आप समझे, करें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है बेटा? बाय।